नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम एक हाथ में बता रहे हैं आपको त्रिभुज, दीप और मत्स्य, यानी त्रिभुज और दीप मिलकर के एक मत्स्य का साइन जो हमको दिखाई देता है, वह यहाँ पर कहाँ पर आपके हाथ में अगर हो तो वह आपको क्या लाभ देगा, इस बात को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इतना बड़ा अगर लाभ दे रहा है। मत्स्य का चिन्ह अपने आप में हाथ में एक बहुत ही अच्छा साइन होता है, लेकिन उस लाभ के पीछे क्या है, तो इसके लिए क्या होता है, हमको सबसे पहले हम जब कुंडली या फिर हाथ देखते हैं तो हम सबसे पहले आपके बैक में भी देखते हैं कि आपने बैक में कोई गलती तो नहीं की। इसका फल आपको अब तो कहीं भुगतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कहते हैं आपके कर्म ही आपका भाग्य बन जाते हैं। तो इसमें हम आपको एक रेखा बताएंगे, और ये व्यक्ति जो हैं एक महिला हैं, इनकी उम्र अभी 58 साल है। इनके पास बहुत बड़ा धन आया भी है, लेकिन इनको पता है कि आधा निकल जाना है। तो ये कौन से साइन है, कौन सी रेखा हैं, आइए देखते हैं इनका हाथ। देखिएगा, ये इनकी उम्र अभी लगभग 58 साल है। अब हम इनका ये राइट हैंड है, इनका राइट हैंड हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये महिला जो हैं लेफ़्ट हैंड से काम करती हैं, तो महिलाओं का हम राइट हैंड कर्म का मानेंगे। यहाँ पर क्या है, इनके साथ एक प्रश्न था कि मैं एक मकान लेना चाहती हूँ, मेरे पास मकान आ जाएगा या नहीं। हमने कहा ठीक है, तो हम मकान को कहाँ सर्च करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे इनने क्या किया। इनकी थोड़ा सा हम आपको स्टोरी बताते हैं, और फिर हमको आपको लाइनें बताएंगे कि इनने बाय मिस्टेक कहाँ पर की। इनने अपने पैतृक संपत्ति को सभी भाइयों से ख़रीद लिया, क्योंकि इनका बिजनेस अच्छा चल गया था। धीरे धीरे सब भाई हटे और इनने ख़रीद लिया। हाथ ये कहता है कि आपको पैतृक संपत्ति खरीदनी नहीं चाहिए थी, बल्कि बेच करके चले जाना चाहिए था। गलती इंसान के वहाँ हो जाती है जब उसके पास रुपया होता है, तो वो सोचता है कि सबसे पहले मैं उस जगह पर कब्जा कर लूँ या फिर वो जगह ले लूँ जो मेरी मनपसंद है। क्या मालूम वो मनपसंद, सभी जने जाते हैं माता पिता की जगह पर रहना, क्या मालूम वो मनपसंद जगह आपके लिए ही कहीं खराबी ना दे दे। इनने ऐसा किया। अब 58 जब ये लगी महिला 57-58 में, तो इनने वो सारी संपत्ति जो इनने अपने भाइयों से क्रय की थी बहुत अच्छे दाम में बेच दी। अब जब घर वालों से ख़रीदी तो कम दाम में ख़रीदी, जब अकेला इनके पास आ गया संपत्ति तो इनने वो विक्रय कर दी। अब विक्रय का पैसा जो है इनका सरकारी नज़रों में आ गया। तो इनका एक ही प्रश्न था कि क्या घर हो पाएगा या नहीं, कहीं ना हानि तो ना हो जाए। तो आइए 3 हम इनको आपको साइन बताते हैं। सबसे पहले, जब इनने वो संपत्ति क्रय की, वो नहीं करनी चाहिए थी। तो देखिएगा, ये है इनकी जीवन रेखा। जीवन रेखा पिता की होती है। जब आप पिता बनते हैं तो लाइनें यहाँ से चलती हैं। जब हम पिता के साथ होते हैं तो हमारी लाइनें इधर से आती हैं, इधर से। अब यहाँ पर अगर देखें तो जीवन रेखा इस जगह पे क्रैक थी, इस जगह से इस जगह। ये एज आती है 21-22 साल। वो बोलता है आपकी उम्र ही 21-22 होनी चाहिए थी। इसका मतलब आपको 21-22वें साल में पिता की जगह का मोह छोड़ करके दूसरी जगह चले जाना चाहिए था। इनने एक बिजनेस जमाया और वो बिजनेस इतना अच्छा चल गया। इस जगह का अगर हम देखें तो ये एक यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल बनता है। समय इनके आप बहुत उत्तम आया। अब यहाँ से जो ये लाइन जा रही है, ये लाइन पहले इसने टच की यहाँ पर, तो ये एज आती है इनकी 31वें साल। 31वें साल से इनने बढ़त चालू की, सबकी संपत्ति क्रय करते गए। तो ये देखिएगा, ये जो लाइन जा रही है ये यहाँ पर आ गई मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा हमारी चलती है इस तरह से, यहाँ से आई। यहाँ पर था दीप, लगती चोट, ये तो इनको या तो वो काम करने लायक नहीं रहते या फिर वो हानि देता। वहाँ पर कुछ हानि इनको नहीं हुई, बिजनेस अच्छा खासा चल गया, सब कुछ उत्तम था। ये देखिएगा, इनकी अगर अंगुली की बात करें तो ये अंगुली लंबी है, खूब भूमि भवन वाहन बताता है, लेकिन इसको ज़रा गौर करें तो ये कर्व लेकर के टेढ़ी हो रही है। ऐसा तो नहीं जो आप भूमि लिए है वो कहीं फंसने में आ जाए।
इस जगह का एक वी साइन और होता है। ये अगर वी साइन है तो इंसान का धन या तो जमानत देने में फंसेगा या फिर उसने जो संपत्ति खरीदी है वो कुल मिला के ये हानि का साइन होता है, फंसने का साइन होता है। अब जो मस्तिष्क रेखा 31वें में साल थी, ये इनकी कहलाई भाग्य रेखा। तो भाग्य ने भाई बहनों की तरफ से सहयोग दिया, उन सब ने इनको संपत्ति दे दी। जबकि इनकी आयु बता रहा था 21 साल नहीं, आयु रेखा ये जीवन रेखा इनकी कंप्लीट हो रही है, तीनों रेखाएं फुल हैं। अब हम गौर करते हैं, इस जगह पर मस्तिष्क रेखा चली और यहाँ बन गया ट्रायंगल। ये त्रिभुज देता है संपत्ति। भूमि विक्रय से इनके पास जो संपत्ति आई, भूमि विक्रय का साइन बना इस तरह से, जो ये खरीदते गए और यहाँ पर इस जो लाइन दिखाई दे रही है मंगल क्षेत्र से आती हुई, इस लाइन पे ये बन गया। दिखने को ये साइन मत्स्य का दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये साइन मत्स्य का नहीं है। ये त्रिभुज और दीप मिलकर के बने हैं मत्स्य, जिसने बहुत बड़ा धन दिलवाया भूमि विक्रय से। आगे इनकी मस्तिष्क रेखा देखिएगा, ये चली गई और ये इस तरह के दीप में बंद हो गई। यानी आपने जो दिमाग से डिसीजन लिया था वो दिमाग का डिसीजन आपका गलत हो जाएगा। और भी हम गौर करें तो इनको जो डर है सरकारी लाभ, यहाँ आते हैं सोर्स ऑफ इनकम। इसी रेखा को अगर हम देखें तो ये लाइन इस तरह से मिल कर के दीप में कन्वर्ट हो रही है। जब हमने इनको बोला कि आपके पास जो धन रखा है वो सरकारी नज़र में इलीगल धन आ रहा है, आप जल्दी से जल्दी इस धन को कहीं ना कहीं लगा दीजिए। तो इनका प्रश्न था कि मेरे को भूमि लेनी है, मैं भूमि ले पाऊँगा या नहीं, और नहीं तो ये धन तो खैर हमको पता ही है कोर्ट में जाएगा। तो देखिएगा, हम आयु का जब डिसीजन करते हैं तो सबसे पहले हम इस जगह को देखते हैं सरकारी से। यहाँ इनके पास सरकारी लाभ है, लेकिन इस जगह ये वाले जो धब्बे आ रहे हैं ये धब्बे कहलाते हैं और ये आते जाते रहते हैं। आड़ी छोटी छोटी लाइनें भी आ रही हैं। 63 से लेकर के 70 का पीरियड ये होता है और यहाँ पर इनको वो कहीं पे हानि दिखा रहा है। और इनका ये जो अगर आ गया है आय स्रोत पर इस तरह का दीप का साइन, इसका मतलब आधा धन इनका निश्चित रूप से जाएगा। आधी धन हानि क्यों होगी? क्योंकि 31वें साल से 21, यहाँ पे बोलें 21 से 84 तक जितनी अगर वो एज देगा, आपको 63 एज दिया है, तो आपने जो 63 में कर्म किए, इस पूरी एज में आपने जो कर्म किए, उस कर्मों की हानि आपको यहाँ पर भुगतनी पड़ेगी। तो देखिएगा, जीवन रेखा का प्रारंभ, अंत, मस्तिष्क रेखा का प्रारंभ, अंत, ये सब देख करके आप किसी चीज़ पर डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपके अच्छे कर्म वाले हाथ सही हुए तो आप हानि से बच जाएंगे। अगर कर्म वाला हाथ ही खराब हो गया तो आपको हानि भुगतनी ही पड़ती है। तो ये था इनका हाथ। अगर दर्शकों आपको लगता है कि आपको भी अपने हाथ में या कुंडली में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, आप निर्णय लेने की स्थिति में कन्फ्यूज हो रहे हों, आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का विश्लेषण फलादेश में 99% सटीकता लेके आ जाता है। इसलिए आप हमसे संपर्क करें, अपनी कुंडली जांच करवाएं और किसी भी प्रकार का डरना या हानि से डरना, बचने का उपाय, ये सब हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। हम कर्म बदलने पर जोर देते हैं। अगर आप कर्म बदल लेते हैं, आप 100% हानि से बच जाएंगे। तो ये था आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।